ठीक। आज हम सीखेंगे वर्गमूल। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में वर्ग और वर्ग के प्रकार पढ़े हैं, उसके आगे कड़ी में हम वर्गमूल और वर्गमूल को किस तरह से लगाया जाता है और कितने विधियों से लगाया जाता है, इन सब विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं वर्गमूल। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा सीखते हैं कि वर्गमूल है क्या, उसका कैसे ज्ञात करते हैं, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसका चिन्ह क्या होता है और उसको हम घातांक रूप में कैसे बदलते हैं। तो जैसे हम वर्ग निकाले हैं किसी भी संख्या का, यदि हमें वर्ग ज्ञात करना होता है तो उसी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं। अब गुणा करने पर जो एक नई संख्या प्राप्त होती है उसे हम वर्ग कहते थे। उसी के आगे अब हम ये सीखेंगे कि वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल हम किसी भी वर्ग संख्या के मूल मान को वर्गमूल कहते हैं। जैसा कि 2 का वर्ग 4 है तो 4 के वर्गमूल 2 होगा। हम परिभाषा में लिखते हैं किसी भी वर्ग संख्या के मूल मान को वर्गमूल कहते हैं। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 100। वर्गमूल का मान घातांक रूप में हमेशा संख्या की घाते 1/2 लगाकर लिखते हैं। अब इसके आगे हम सीखेंगे कि वर्गमूल को लगाया कैसे जाता है। तो वर्गमूल लगाने के 2 विधियां होती है। एक विधि तो गुणनखंड विधि होती है और दूसरा विधि भाग विधि। तो सबसे पहले हम वर्गमूल लगाने की गुणनखंड विधि सीखते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि सीखते हैं। जैसे वर्गमूल 36। अब हमें 36 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 36 का गुणनखंड करते हैं। तो 36 का गुणनखंड करते हैं तो इसे 2 से पहले विभाजित करेंगे तो यहाँ 18 आया। इसके बाद इसको 2 से काटते हैं तो यहाँ 9 आया। इसके बाद यहाँ हम 3 से काटते हैं तो यहाँ 3 आया। अब इसके बाद पुनः 3 से काटते हैं तो यहाँ आया। अब हम वर्गमूल 36 बराबर इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे और इस वर्गमूल के अंदर इन सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 3 लिखते हैं। अब इसके बाद हम इन गुणनखंडों का आपस में 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 1 2 इसका एक जोड़ा बन गया, 3 3 1 इसका जोड़ा बन गया। अब इसके बाद हम जिन संख्याओं का जोड़ा बन गया है उन संख्याओं को वर्गमूल चिन्ह के बाहर आपस में निकाल करके गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया है तो हम यहाँ 2 को बाहर लिखेंगे और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद हमें देखते हैं कि यहाँ 3 का भी जोड़ा बना हुआ है तो 3 को भी हम बाहर निकाल लेंगे और 2 के साथ गुणा कर देंगे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन गुणनखंड में इनके अलावा कोई संख्या नहीं बची हुई है। तब हम इन्हें आपस में गुणा कर देते हैं तो 2 तिहाई 6 प्राप्त हुआ। आता है वर्गमूल 36 बराबर 6। इसे हम 36 का वर्गमूल 6 पढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और उदाहरण लेकर हम आगे चलते हैं। एक उदाहरण लेके चलते हैं 40 का वर्गमूल 40। तो सबसे पहले हम
40 का गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं ये देखना है। पहले इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ 20 आया। अब ये पुनः 2 से काटेंगे तो यहाँ 10 आएगा। अब यहाँ फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आया। अब ये देखते हैं कि 5 2 से नहीं कटता है तो हम 3 से प्रयास करेंगे। अब हम 3 से भी नहीं कटता है तो 4 का से पहाड़ा पढ़ेंगे और 4 का भी पहाड़ा नहीं आता है तो हम इसे 5 का से काटेंगे। तो यहाँ 5 एक कम 5। अब यहाँ हम वर्गमूल 40 लिखेंगे और यहाँ बराबर करके यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे और इस वर्गमूल के चिन्ह के अंदर इनका आपस में गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब वर्गमूल चिन्ह के अंदर जो संख्याएं मिली है इन संख्याओं का हम आपस में 2 का जोड़ा बनाएंगे। 1 2 1 इसका जोड़ा बन गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 अकेला है इसलिए 2 का जोड़ा नहीं बनता है। अब इसके बाद 2 के बाद 5 संख्या बचती है तो 5 भी अकेला है, इसका भी कोई जोड़ा नहीं बनता है। तो जिनका जोड़ा नहीं बनता है उनको हम वहीं रहने देंगे। अब इसके आगे हम जिन संख्याओं का जोड़ा बन गया है उसको बाहर निकाल कर लिखते हैं। तो यहाँ 2 का जोड़ा एक बन गया तो 2 में इसमें से 2 बाहर निकालेंगे और इसके बाद हम वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं। और जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बना है उन संख्याओं को हम वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही लिख देते हैं। 2 गुणे 5। अब यहाँ लिखेंगे 2 वर्गमूल 2 पंचे 10। अब इसे हम क्या पढ़ते हैं 2 वर्गमूल 10। ये हमारा हुआ आंसर, ये हमारा हुआ हल। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं।